के बीच में 2014-2017 से प्रदेश में जिस तेज गति से काम हुए हैं, आपके बीच में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बात करते हुए हर्ष भी हो रहा है, प्रसन्नता भी हो रही है, क्योंकि मेरा भी राजनीतिक कार्यकाल देखे, सपा के भी चारों कार्यकाल देखे, और यहाँ तक कि मैं उस समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ। जब आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले बता दीजिए आप। हम लोग 2022 के चुनाव में हैं और आपके बीच में मैं जब कुछ बात करने के लिए आई हूँ, उसके पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस चुनावी महापर्व में जहाँ मतदाताओं की भूमिका है, वहीं आप सब लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सबका इसलिए अभिनंदन करती हूँ कि कोरोना कार्यकाल में आप सब लोगों ने भी जनता की जो व्यथाएं थी, जनता की जो तकलीफें थी, वो भी आप सब लोगों ने सरकार के सामने रखा। और मेरा मानना ये है कि जब दर्पण साफ होता है तो चेहरा नज़र आता है, दिखाई पड़ता है। और मैं हमेशा बोला करती हूँ कि चेहरा नज़र आता है जब शीशा साफ होता है। तो आप लोग एक तरह से स्तंभ में हैं इस भारत के, जहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, वहीं आप सब लोग। उस कोरोना कार्यकाल में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया भी है, अपनों से बिछुड़े भी हैं, क्योंकि उसके बाद पहले मैं आपके बीच में पहली बार प्रेस करने के लिए आई हूँ। इसीलिए उनके परिवारों को ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि संकट की घड़ी में उन परिवारों को धैर्य दे ईश्वर। आप सब लोगों से भी मेरी अपील है कि आप सब लोग भी कोविड की गाइडलाइन को आप पालन करते हुए अपनी प्रेस को जारी रखेंगे। हम लोग सम्मान करते हैं सबका। मैं अखिलेश की एक डिबेट सुन रही थी, जिसमें अखिलेश ने सीधे कहा कि मीडिया, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, शायद आपके संज्ञान में होगा, जिसमें बहुत तीखी नोक-झोंक हुई थी। आप लोग बहुत संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष के क्षण में आप सब लोगों ने अपने जीवन को बचाते हुए आज 2022 में भी आप चुनावी क्षेत्र में कवर करेंगे। आज मैं सरकार की उपलब्धियां आपके बीच में रखने के लिए आई हूं। 2014 से 17 तक मैं भारत सरकार में मंत्री थी और अभी भी हूं। जब भी कोई केंद्र की योजना आती थी, तत्कालीन प्रदेश सरकार ये कह के टाल देती थी कि ये मोदी जी की योजना है, इसको हम लागू नहीं करेंगे। अरे योजना तो जनता के लिए होती है, किसी पार्टी के लिए नहीं होती है। और उदाहरण भी है, उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जब जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुरक्षा कवच भारत के वैज्ञानिकों ने दी भारत को, तब अखिलेश ने कहा कि हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। इससे समझ में आता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इस संकट की घड़ी में जनता को गुमराह किया, और वही लोग भी चुपके जाके वैक्सीन लगवाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2014 में प्रधानमंत्री आवास लागू की थी, लेकिन प्रदेश सरकार सपा की थी, लागू नहीं होने दे रही थी। स्वच्छता के तहत हम सबको शौचालय देना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सपा सरकार सत्ता के पहले लोगों को शौचालय तक उपलब्ध कराने से मना कर रही थी। हम हर घर में बिजली देना चाहते थे, लेकिन सपा सरकार होने के कारण हम गांवों तक लाइट नहीं पहुंचा पा रहे थे। मैं अभिनंदन करती हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी सरकार का अभिनंदन करती हूं कि 2017 के बाद आज भले ही कोई एक आध गांव मजरा बचा हो
बशर्ते कोई गांव नहीं बचा जहां लाइट न पहुंची हो। और मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि खबर बनती थी कब लाइट आई, अब खबर बनती कब लाइट गई। कितना बड़ा फर्क है। फर्क और भी है, यदि आपको याद हो, सपा सरकार में गुंडे हावी रहते थे, सपा सरकार में माफिया हावी रहते थे। मैं बधाई देती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज प्रदेश में गुंडे माफिया या तो जेल में चले गए या फिर सरेंडर करके पुलिस के सामने हाथ जोड़ करके जेल में चले गए खुद अपने आप। जो भी हमारी सरकार के समय माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। हर काम में अखिलेश जी कहते हैं हमने किया, तो हम पूछना चाहते तुमको मना किसने किया था? तुमने क्यों नहीं उद्घाटन किया था? काम क्यों नहीं किया था? फीता काटना चुनाव के समय, चुनाव के बाद बैकफुट में चले जाना, ये समाजवादी पार्टी की नीति रही है। मैं जनता से अपील करती हूँ, इससे प्रदेश को गुंडा मुक्त किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है। इससे प्रदेश को भूमाफियाओं से मुक्त किया है तो योगी जी ने किया है, और आगे हम लोग करेंगे। 300 सीटों से पार हम जाएंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ। आपने कैराना की बात उठाई, मैं विधानसभा की सदस्य थी उस टाइम। वहां के हिंदू परिवार पलायन कर रहे थे, घरों में लिख दिया था उन्होंने कि ये घर बिकाऊ है। किसके कारण? उन लोगों के कारण जिनको सपा ने टिकट दिए हैं। इससे परिचय होता है कि सपा सरकार गुंडे और माफियों की एक टोली है। यदि नहीं माने तो आप देख लीजिए, चाहे मैं मथुरा का कांड हो, चाहे बुलंदशहर का कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे शामली का हो, चाहे सहारनपुर का हो, कहीं का भी दंगा हो। भाजपा ने अगर पलायन रोका तो ऐसी क्या वजह थी कि अमित शाह को कैराना में जाना पड़ गया? अब अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, कहीं भी जाएंगे। निषाद पार्टी से आपका गठबंधन हो गया है, तो क्या लग रहा है इस बार जितने भी केवट हैं वो क्या भाजपा को वोट करेंगे? पहले नहीं किया क्या? 2014 से 17 के बीच में, 18, 19 से 20 में जितने भी चुनाव हुए हैं, ये सपा वाले भूल जाएं। मैं उस समाज से ताल्लुकात रखती हूँ, मुझे मालूम है। यदि आपको प्रमाण देखना है तो जहानाबाद विधानसभा में बसपा ने निषाद को टिकट दिया था, उसके बावजूद भी 70-80% निषादों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था। जीडीपी आप जो गिर रही है उसके बारे में अभी मैं प्रदेश के चुनाव के संबंध में पूछिए। देखिए, एक तो आपको मालूम है कि कोविड 2020 में आया, पूरा विश्व हिल गया, उसके बावजूद भी हमने उसको बचा करके रखा और अपने देश की विकास की गति को भी नहीं रोका। अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, क्या आपने? अर्थव्यवस्था, पहले की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, अब देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। आप बताइए पहले क्या थी, अब क्या है? अर्थव्यवस्था ठीक है। अर्थव्यवस्था ये दिखाता है कि हमने गरीबों को आवास दिया, 2.5 करोड़ लगभग लोगों को आवास दे दिए हमने अभी तक। ये अर्थव्यवस्था है। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति के फूस की झोपड़ी पन्नी में रहता था, उस व्यक्ति को 1.5 लाख का मकान मिला कि नहीं मिला? वो 1.5 लाख का मालिक हुआ कि नहीं हुआ? शहर में 2.5 लाख का मकान दिया, उस शहरी गरीब आदमी 2.5 लाख का मालिक हुआ कि नहीं हुआ? उसको आवास भी दिया, उसको शौचालय भी दिया, उसको गैस सिलेंडर भी दिया, उसको मुफ्त में राशन भी दिया, उसमें मुफ्त में गैस भी दी, उसको मुफ्त में हमने वैक्सीन भी दी, हमने उसको जनधन खाते में पैसा भी दिया। यदि उसी परिवार में एक व्यक्ति के 2 भी, आप पूछेंगे बताइए 2004 के बाद सिलेंडर कितना महंगा हो गया था मालूम है? आप गिनती करिए। अभी बताइए बीते 5 सालों में आप पिछले भी तो जाएंगे ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस, सपा, बसपा, जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, सब कहती हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी 5 साल की है कि 70 वर्षों की है? सारे सब इंजीनियर हो गए थे, सारे फैक्ट्री खोल चुके थे, ये 5 साल में बेरोजगारी बढ़ी है।
यदि तुमने इस देश में काम किया होता तो आज देश के नौजवान को हाथ में रोजगार होता, और हमने देने का काम किया है कौशल विकास मंत्रालय बना करके। और वो प्रदेश है जहां पुलिस भर्ती के नाम से एक समाज के लोग जाते थे, पुलिस भर्ती हुई, न कहीं लाठी चली न डंडा चले। हमने निष्पक्ष काम किए हैं। यही नारा मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। हमने सबके लिए किया है। और उदाहरण भैया, बुंदेलखंड के लोग यदि होंगे तो जानते होंगे, आए दिन किसान आत्महत्या करता था, लेकिन 2017 के बाद से एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। क्यों? उसको खाद मिली, उसको 6,000 रुपया मिला। जब उसको जरूरत थी खाद और बीज की, उसको 6,000 रुपया साल में जा रहा है। हमने सबके लिए काम किया। कानपुर में जो काम हुआ है, शायद इस तेज गति से काम हुआ होता तो आज कानपुर अलग ढंग की पहचान रखता होता। मैं बधाई देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। मेट्रो ट्रेन भी दी, डिफेंस कॉरिडोर भी दिया, गंगा जी की सफाई भी की। और इस जी बोलिए।